हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीयूटी बाय एनटीए। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके फ़ेज़ 2 के बारे में। सीसैस का फ़ेज़ 2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फ़ेज़ 1 जो है वो अभी तक चल रहा है और सीयूटी का रिजल्ट जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रिजल्ट डिले हो चुका है। तो सीसैस का फ़ेज़ 1 जो अभी और लंबा एक्सटेंड होने वाला है, लाइक ये बंद तो फ़ेज़ 2 के साथ ही होगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ़ेज़ 2 में सारी चीज़ें कैसे वर्क करने वाली हैं, आपको प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है आपकी। द मेन थिंग कि आपको अपग्रेड और फ्रीज कैसे करना है जब आपके डॉक्यूमेंट गलत हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, और कंपटीशन अभी कितना चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ये सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस शीट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होने वाला है इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने ये देख लिया है गाइस कि जो हमारा फ़ेज़ 1 है वो कब से चालू होगा। तो हमने फ़ेज़ 1 देख लिया है कि फ़ेज़ 1 भाई हमारा चालू हो गया था 28 मई को। एंड उसमें क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अपना, ठीक है। के बाद हमें फ़ेज़ 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपनी कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन वो जो हमें प्रेफरेंसेस के माध्यम से फिल करना होगा जब फ़ेज़ 2 हमारा स्टार्ट होगा। फ़ेज़ 2 कब स्टार्ट होगा? जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा। लाइक सीयूईटी का रिजल्ट अगर 10 तारीख को भी आता है तो 12 तारीख तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सीसैस का फ़ेज़ 2 स्टार्ट कर देगी, और शायद वो एक हफ्ते तक यानी 7 डेज़ तक उसको खोल के रखेगी। तो यू हैव इनफ टाइम, सात दिन है आपके पास। तो 7 दिन तक आप इस चीज़ को भर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। 7 दिन तक आप उसको भर सकते हो। फ़ेज़ 3 में आपको सीट एलोकेट होगी और उसको एक्सेप्ट करना है आपको। सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ सीट अलॉटमेंट तक। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों को प्रेफरेंस शीट में डाउट है वो हमने उनके लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 1-on-1 गाइडेंस मिलने वाली है। आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट जैसे आप बनवाना चाहोगे वैसे बनवाएंगे। आपको एक सेशन लेंगे आपके साथ जिसमें आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट बनवाएंगे, आपकी गाइडेंस देंगे 1-on-1 की। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 बंदे जवाब सवाल पूछ रहे हैं, आपका सवाल रह रहा है। 1-on-1 गाइडेंस रहेगी। इसके अलावा आप अनलिमिटेड मेंटरशिप ले सकते हो, कॉल के ज़रिए भी, चैट के ज़रिए भी, सेशंस के ज़रिए भी, जितना आप चाहो उतना। प्लस आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, प्रीमियम डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके एडमिशन में बहुत काम आने वाले हैं। ये जो ऑफ़र वैलिड है ये 7 जून तक वैलिड है, जिसमें आपको 40% डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7 जून तक इसका प्राइस 149 होने वाला है। आप लोग यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर ये लिंक भी मैंने दे रखा है तो इससे भी जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो पे आप आगे बढ़ते हैं। तो फ़ेज़ 2 कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो फ़ेज़ 2 में आपको क्या मिलेगा, फ़ेज़ 1 की एप्लीकेशन ये रही आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू करोगे तो फ़ेज़ 1 का एप्लीकेशन खुल जाएगा, सारी डिटेल्स। प्लस फ़ेज़ 2 की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप देख लेगा एक्शन क्या है कि प्रोवाइड अपनी प्रेफरेंसेस और कॉलेज ऑफ कोर्सेज के आपको प्रेफरेंस शीट यहाँ पे भरनी होगी। फर्स्ट फेज़ की जैसे ही, लाइक ये अगर दोनों फेज़ आ जाएंगे, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, जैसे आप अगर आपने फर्स्ट फेज़ भर दिया है तो फर्स्ट फेज़ की आपकी करेक्शन भी यहीं से चालू हो जाएगी। और अगर फर्स्ट फेज़ नहीं भरा है तो आपको फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ एक साथ भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से टाइम तक एक साथ खुलता है, बाद में दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं। फ़ेज़ 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो क्लास 12th के मार्क्स जो आपने भरे थे पहले, तो आपको वो शो होने लग जाएंगे। लाइक ये ऊपर जो है वो मार्क्स शो हो रहे हैं। मार्क्स के बाद आपको क्या करनी है, सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होगी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही बता रखा है कि आपकी क्लास 12th के मार्क्स, जो आपने क्लास 12th के सब्जेक्ट जो हैं, जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, वही आपको सीयूईटी में देने, और वही जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी वही एक्सेप्ट करेगी जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। तो क्या करना है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। लाइक अगर आपने इंग्लिश सीयूईटी का टेस्ट पेपर और क्लास 12th के टेस्ट पेपर की सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, लाइक आपने सीयूईटी के टेस्ट पेपर लिया है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश 12th में भी दिखाना पड़ेगा कि मैंने इंग्लिश कोर लिया था या इलेक्टिव लिया था। जो भी आपके बोर्ड में होगा अलग से, उसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। कुछ लिस्ट का नाम यहाँ पे होता नहीं है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ऑल्टरनेटिव हम क्या सब्जेक्ट्स भर सकते हैं। लाइक अगर किसी का इंग्लिश इलेक्टिव या कोर की जगह इंग्लिश लिटरेचर है, या फिर कुछ और इंग्लिश है, लाइक कंपलसरी इंग्लिश कुछ कुछ का होता है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस पीडीएफ में जाके जो भी सिमिलर सब्जेक्ट्स है, लाइक 50% सिलेबस मैच करना चाहिए अगर आपका सब्जेक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इसमें लिस्ट में होगा ही नहीं, B1 और A1 और A2 में होगा ही नहीं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप लोग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से रिप्लेस कर सकते हो, जिससे आप क्या करोगे कि उसको भर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग ये सब्जेक्ट्स की सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ मैंने दे रखी है, उसकी पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस अगर आपको यहाँ पे मैपिंग करनी है, लाइक आप कैसे करोगे, इंग्लिश को इंग्लिश से मैच करोगे, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स से मैच करोगे, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को ज्योग्राफी से मैच करोगे। अब यहाँ पे लीगल स्टडीज़ बच्चे के पास नहीं है,
लीगल स्टडीज़ में क्या करेगा, लीगल स्टडीज जब इसके पास क्लास ट्वेल्थ में नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल कर देगा, ये एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको कंसिडर नहीं करेगी एडमिशन के लिए। अब मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन इसके पास है नहीं क्लास ट्वेल्थ में, तो इसको भी ये नॉट एप्लीकेबल कर देगा। प्लस मैथ इसके पास है नहीं, मैथ में भी नॉन एप्लीकेबल कर देगा। पॉलिटिकल साइंस के बाद है तो पॉलिटिकल साइंस में इसमें टिक कर देगा। ये बहुत ही सावधानी से जो है भरने वाली चीज़ होती है, क्योंकि इसी बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। लाइक ये आप देख सकते हो कि मैथ नहीं था तो मैथ को नॉन एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स की मैपिंग देख सकते हो, कैसे इस बच्चे ने की है वैसी आपको करनी है, ठीक है। अगला स्टेप आता है कि आपको ये जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे अपडेट मैपिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो, नहीं किया तो प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका असली खेल चालू हो जाता है। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा है कि आपका जो एग्जामिनेशन जो आपका दिया है, आपने CUET का पेपर दिया है, उसमें से सारे डोमेन आपके उठा लेगा और सारे डोमेन के साथ साथ आपके मार्क्स उठा लेगा, कितना आपका परसेंटाइल स्कोर है और कितना आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। लाइक जो भी आपका स्कोर आएगा वो यहाँ पर ऑटो इंटीग्रेट कर लेगा CUET के साथ, आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके साथ साथ आप जिस कोर्स में एलिजिबल हो उसकी मेरिट आप जो है, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट जो है अपने आप CSAS ने बना दी आपके लिए। किसी कोर्सेज़ में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मांग रहा है तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बेस्ट 3 डोमेन्स उठा लिए हैं और एक लैंग्वेज उठा ली है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है, ऐसी सारे कॉम्बिनेशन का जिसमें आप एलिजिबल हो, आपको भरने नहीं अभी, ये आपको ये दिखा रहा है कि किस कोर्सेज में आप एलिजिबल हो, उसमें आपका प्रेफरेंसेज में क्या नंबर बन रहा है। लाइक आप देख सकते हो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक में ये दिखा रहा है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे ये जो बच्चा था इसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए टारगेट करा था, ये किसी और का स्क्रीनशॉट है तो इस पर मत जाना। स्क्रीनशॉट मैंने सिर्फ दिखाने के लिए करा है कि भाई ये नॉट एलिजिबल के लिए कैसे शो करता है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए टारगेट कर रहे हो और आपके पास मैथ्स नहीं है, क्योंकि मैथ्स कंपलसरी कर रखी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, तो इसके बाद बच्चे के पास मैथ्स नहीं थी तो इसके लिए यहाँ पे ये नॉट सेटिस्फाइड कंडीशन कर दिया और इसका जो यहाँ पे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी देखनी है। अगला पेज आता है प्रेफरेंस फिलिंग का, जिसमें आपको प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना होगा, आपको प्रेफरेंस शीट भरनी होगी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है एडवांस फिल्टर का, यहाँ पे आपको अपने कोर्स का नाम भी डाल सकते हो या फिर कॉलेज का नाम भी डाल सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास है, तो कोर्स का नाम डालो या कॉलेज का नाम डालो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे BA ऑनर्स, जैसे ये वाली लिस्ट है, ठीक है। ये वाली लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे कोर्सेज़ का नाम आ रहा है ना, कोर्सेज़ का नाम आ रहा है। अगर जैसे मैंने कोई भी कोर्स सिलेक्ट किया, लाइक मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी सिलेक्ट कर लिया, तो अप्लाइड साइकोलॉजी के सारे जो है कॉलेजेस मेरे को नीचे शो होने लग जाएंगे। लाइक यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे एल्गोरिदम है इसका। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे को 48 प्रेफरेंसेस दिख जाएगी। लाइक 48 कॉलेजेस जो है वो BA ऑनर्स इंग्लिश जो है ऑफर कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पहला नाम आर्यभट्टा कॉलेज का आ रहा है। ऐसे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, ये सब क्या होता है। तो यहाँ पे ऐड टू टॉप का मतलब हो गया, ऐड टू टॉप पे जैसे आप क्लिक करोगे, लाइक इस फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप ऐड टू टॉप पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश ऑनर्स आर्यभट्टा कॉलेज का आपका ऐड टू टॉप हो जाएगा। ऐड टू टॉप कैसे होगा, ऐड टू टॉप आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे शो होने लगेगा, ऐड टू बॉटम करोगे तो लास्ट में शो होने लगेगा। तो अगली स्क्रीन में आप देख सकते हो इंग्लिश ऑनर्स के सारे कॉलेजेस जो हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। लाइक माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, मोतीलाल नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन, इवनिंग का PDGV कॉलेज। तो यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस शीट डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक मैंने ऐड टू टॉप में अगर मैंने स्टीफेंस कॉलेज को टिक करा है तो स्टीफेंस कॉलेज यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 पे आ गया है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 2 पे मैंने मिरांडा हाउस रख लिया है। लाइक ऐसे आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आते हैं डाउन अप, और ये तो बहुत लॉजिकल चीज़ होगी कि भाई आपको डाउन करना है स्टीफेंस को तो आप नीचे कर सकते हो, वो प्रेफरेंस नंबर 2 पे आ जाएगा, मिरांडा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आप किसी भी प्रेफरेंस नंबर को डाल सकते हो और आप रिमूव भी कर सकते हो किसी कॉलेज को, ठीक है। अगला मैंने इंग्लिश ऑनर्स के कोर्सेज यहाँ पे डालनी है। अब मेरे को ज्योग्राफी ऑनर्स के कोर्सेज डालने हैं, तो ज्योग्राफी ऑनर्स में मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो 13 कॉलेजेस मेरे पे यहाँ पे शो होने लगते हैं, जिसमें पहला है शहीद भगत सिंह शिवाजी कॉलेज। इसमें मैं सारे कॉलेजेस अपने हिसाब से जैसे मेरे को प्रेफरेंस शीट डिज़ाइन करनी है मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स का 5th नंबर पर रेफरेंस पे टॉप पे मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स में किरोड़ीमल का कॉलेज डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं अपनी सारी प्रेफरेंसेस डाल दूंगा। अब प्रीव्यू प्रेफरेंसेस में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितनी मेरी प्रेफरेंसेस है वो शो होने लगेगी। ये मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको इमेज दिखा रहा हूँ।
ये किसी भी इंटरलिंक्ड नहीं है किसी से भी, मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि भाई यहाँ पे मैंने हिंदी पत्रकारिता में भीमराव अम्बेडकर कॉलेज डाल दिया और हिंदी पत्रकारिता में श्री गुरु नानक कॉलेज डाल दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस मेरी शो होने लगी है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे प्रेफरेंस आपकी सबमिट हो जाएगी। अगर आप इसको सबमिट नहीं करते हो तो जो टाइम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑटो लॉक प्रेफरेंस का, उसमें ऑटो लॉक हो जाएगी। तो आपको दिक्कत कोई भी बात नहीं है, अगर आपने सबमिट करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, आप कितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आप कितने भी कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो जिनमें आप एलिजिबल हो। तो ये मत करना कि मैंने 10 कॉम्बिनेशन डाल दिए बस प्रेफरेंस शीट ख़त्म, 10 डाले 10 पे ख़त्म कर दी, नहीं, जितने आप एलिजिबल हो सब डाल दो, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए। ज़्यादातर प्रेफरेंस डालोगे तो एडमिशन का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। एडवाइस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है कि आप मैक्सिमम जो है अपने नंबर ऑफ़ प्रेफरेंसेस डालो ताकि आपका चांस ज़्यादा हो जाए, जिसमें आप फुलफ़िल कर रहे हो एलिजिबिलिटी। जिन प्रोग्राम्स में आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हो, लाइक मैंने एक लैंग्वेज 3 डोमेन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिया, तो जितने मैं कोर्सेज़ में एलिजिबल हूँ सबकी एप्लीकेशन में डालूँगा अपने सीसैस में, ठीक है। तो आपको ऐसे अरेंज करनी है अपनी प्रेफरेंस शीट, क्योंकि बाद में मॉडिफाई नहीं हो पाएगी। बाद में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस ही आपके मॉडिफाई हो पाएंगी। फिर ये मत बोला मेरे को ऊपर कोई अच्छा कॉलेज लाना है, तो प्रेफरेंस शीट मैटर करती है। अब सीट एलोकेशन होती कैसे, एडमिशन होता कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस रहती है आपकी, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें कंसिडर की जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, जैसे प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ मेरिट लिस्ट, कैटेगरी आपकी कोई सी भी हो सकती है, यूआर, ओबीसी, ये सब जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। इन 3 क्राइटेरियाज पे आपके हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस आपकी अलॉट होगी। अगली चीज़ है कि मेरे को एक सीट अलॉट हो गई भैया, ठीक है, मेरे को सीट अलॉट हो गई, मेरे को कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें मेरे को सीट एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। कुछ टाइम दिया जाएगा, 2 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें मेरे को सीट या तो एक्सेप्ट करनी है या फिर मेरे को रिजेक्ट करनी है, यानी कि नो एक्टिविटी करनी है, नो एक्शन दिखाना है। अगर आपने नो एक्शन दिखाया तो भाई आप सीसेस से आउट हो, आप आगे के राउंड्स में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये वाली सीट जो है, अगर आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये वाली सीट ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट करनी है। अगर आपकी सीट एक्सेप्ट आपने कर ली है तो वो कॉलेज के पास अप्रूव होने के लिए जाएगी। कॉलेज के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो कॉलेज अप्रूव कर ले आपके डॉक्यूमेंट्स को या फिर वो रिजेक्ट कर दे क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यूज़ है। अब यहाँ पे ही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका कंपटीशन होता है वो कम करता है, कि बहुत सारे लोगों ने जिसके सर्टिफिकेट जो हैं वो डॉक्यूमेंट जो हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड नहीं होते, या फिर उनका फॉर्मेट गलत होता है, या फिर उनकी डेट जो होती है अलग होती है, फादर नेम, मदर नेम, ऐसे कोई दिक्कत हो जाती है तो कॉलेज रिजेक्ट कर देता है उधर ही। अगर आपका अप्रूव कर देता है, लाइक डायरेक्ट तो रिजेक्ट नहीं करेगा आपसे, वो बोलेगा कि भाई ओरिजिनल प्रोड्यूस करो या फिर करेक्टेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, आपके जीमेल पे आ जाएगा। और अप्रूव कर लेगा तो आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, आपका एडमिशन वहीं ख़त्म है। उसके बाद आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड का मैं भी बता देता हूँ। अब आपने एडमिशन हो गया, आपका कॉलेज का फ़ी पेमेंट करती है, आपका एडमिशन हो गया, आपने मान लेते हैं आपने राउंड 1 में कोई सीट पा ली, कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव कर लिए, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, आपका एडमिशन किसी कॉलेज में हो गया, आपको अपग्रेड करना है। 2 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज़ का मतलब हो गया कि मैं अब इस कॉलेज से संतुष्ट हूँ, मैं इसी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत है, ठीक है। लाइक मेरे को हंसराज कॉलेज मिल गया और मेरे ऊपर हिंदू कॉलेज था, तो मेरे को लगा यार हंसराज ही ठीक है, हंसराज में एडजस्ट कर लेंगे, आगे का वेट नहीं करना मेरे को, तो मैं फ्रीज़ कर लूँगा। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड पे जा सकते हो, आप लोग अगले राउंड में उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, अगले राउंड में आप जाके और उसको अपग्रेड कराओगे, आपकी जो ऊपर हाइयर प्रेफरेंस होगी वही अलॉट होगी, नीचे वाली प्रेफरेंसेस आपकी अलॉट नहीं होगी, ठीक है। और हाइयर प्रेफरेंसेस को, लाइक मेरे को अगर 8th नंबर की प्रेफरेंस अलॉट हुई है ना, तो मैं ऊपर की 7 ही एडिट कर पाऊंगा, 1 2 3 4 इनमें ही छेड़छाड़ कर पाऊंगा, दूसरे को फर्स्ट पे ला सकता हूँ, दूसरे को फर्स्ट पे ला सकता हूँ, थर्ड को सेकंड पे ला सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। नीचे वाले प्रेफरेंसेस लाइक 9 10 इनको नहीं छेड़ सकता, ना ही ये मेरे को अलॉट हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाले प्रेफरेंसेस को अच्छे से एडजस्ट करना है। अब इसमें फ्रीज़ ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो कि भाई मेरे को यही सीट चाहिए तो आप कर सकते हो। और अगर आपने एक बार फ्रीज़ पे दबा दिया और आपको लग रहा है कि सेकंड राउंड अलॉटमेंट हो गया और आपको लग रहा है मेरे को अच्छी सीट मिल सकती है, मैं दोबारा फ्रीज़ पे अपग्रेड कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, अभी फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार फ्रीज़ कर दो एक बार अपग्रेड कर दो, नहीं, एक बार अगर आपने फ्रीज़ कर दिया तो आप फ्रीज़ ही रहोगे, उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। टाई ब्रेकिंग रूल्स में बता देता हूँ आपको, टाई ब्रेकिंग रूल्स पे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। तो टाई ब्रेकिंग रूल्स ऐसे हैं कुछ कि हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, लाइक 3 सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 3 की आपकी परसेंटेज देखी जाएगी। अगर किसी की लाइक प्रेफरेंस भी सेम है,
कॉलेज मेरिट भी सेम है, ठीक है, किसी के मार्क्स भी सेम आ रहे हैं, कैटेगरी भी सेम है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, तो उसमें क्या देखा जाएगा कि टाई ब्रेकर होगा, क्योंकि एक सीट तो दोनों को अलॉट नहीं हो सकती एक कॉलेज में एक ही राउंड में। तो अगर एक ही सीट खाली है तो फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्लास 12th के मार्क्स कंसीडर करेगी बेस्ट ऑफ 3 के। उसके बाद अगर बेस्ट ऑफ 3 के भी सेम हो गए तो बेस्ट ऑफ 4 के, बेस्ट ऑफ 4 के भी सेम हो गए तो बेस्ट ऑफ 5 के, बेस्ट ऑफ 5 के भी सेम हो गए तो एज कंसीडर की जाएगी, ठीक है। एज में भी उसको जो बड़ा होगा, जो एज में बड़ा होगा, ठीक है। अगला है ऑनलाइन क्वेरी रेजोल्यूशन सिस्टम। ऑनलाइन क्वेरी रेजोल्यूशन सिस्टम क्या है कि भाई, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि कॉलेज आपकी जो है अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब रिजेक्ट के टाइम पे वो लोग आपको एक चांस देगा कि भाई आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, तो उसमें वो ये वाली चीज़ करेगा कि भाई आपको एक ऑनलाइन क्वेरी रेजोल्यूशन सिस्टम दे देगा कि भाई उसके साथ आप लोग कोऑर्डिनेट करवाओ कॉलेज के साथ, और उनकी जो है जो कॉलेज क्वेरी रेज कर रहा है उसका आप आंसर दे पाओ, उसकी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाओ। तो ये चीज़ है। जिन बच्चों के कंपार्टमेंट है वो मिड एंट्री से एंट्री ले सकते हैं कि भाई मैंने पहले सीसैस में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, तो अब मैं कैसे करूँ, अब मैं कैसे एडमिशन लूँ, या मेरा रिजल्ट लेट आया है या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो 1000 रुपये की मिड एंट्री फीस होती है। आप इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में अनाउंस करेगी अगर सीट बचती हैं तो, और मतलब सीट बहुत ज़्यादा फिल हो जाती है अब इसमें आने तक। तो अब स्पॉट राउंड एडमिशन क्या होते हैं, ये मिड एंट्री के बाद लाइक फर्स्ट एलोकेशन हुई, सेकंड एलोकेशन हुई, थर्ड एलोकेशन से पहले वो मिड एंट्री खोलेंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड होंगे। थर्ड राउंड आएगा एलोकेशन का, उसके बाद स्पॉट राउंड्स होते हैं। स्पॉट राउंड्स में क्या होंगे कि जिन कॉलेजेस में सीट बच जाएंगी उनके एडमिशन होंगे। क्लास में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बता रखा है कि फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी 20% एक्स्ट्रा एलोकेशन करती है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ताकि कोई उनकी सीट खाली ना बच जाए, क्योंकि एलिमिनेशन में लाइक कॉलेज वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे एलिमिनेशन हो जाती है सब्जेक्ट मैपिंग में। लाइक किसी ने 12th के सब्जेक्ट है नहीं उसके पास और उसने CUET में दे रखे हैं, तो ये सब चीज़ें का दिक्कत होती है। तो 30% और 20% जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके चलती है एक्स्ट्रा। सुपरन्यूमेटरी सीट्स का अलग जो है मेरिट लिस्ट, सेपरेट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करती है। अगर आप इन सारी कैटेगरीज से हो, PWD, CW, कश्मीरी माइग्रेंट, PM-SSS या सिक्किमी स्टूडेंट्स, और या फिर वार्ड कोटा है आपका, तो इसके लिए एक सेपरेट मेरिट लिस्ट इशू होती है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन इसमें मेरे को लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास अब भी कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट में जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।